मजीद लोगों की सोच डेवलप करके आएंगे, मजीद मजबूत होके आएंगे, तैयार होके आएंगे। जस्टिस यहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नामजद कर दिए गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो कि 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 26 अक्टूबर से जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब होंगे और इनकी ये तकर्री 3 साल के लिए होगी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया था एहतजाज का, शेर अफजल मरवत साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो खिताब किया, उन्होंने असम्बली से एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा था कि अगर जो सीनियर मोस्ट जज यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद नहीं किया जाता और उनको चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाता तो इस बार फिर दमादम मस्क अंदर होगा। इस बार फिर वो आएंगे और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वो इस्लामाबाद आएंगे। डू और डाई के बिलावा हल इसलिए नहीं है कि हमारे पे बार बार वो चीज़ें मुसलत की जा रही हैं। अब जो 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर थे जिनको नामजद किया गया था पार्लिमानी कमेटी के लिए, जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो 2/3 अक्सरियत से नाम भेजना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले नाम दिए और फिर उस बाद में उस कमेटी में जाने से बाइकाट कर दिया। यानी कि एक ऐसी जमात जो पहले ही मशहूर थी कि वो यू टर्न लेती थी, एक बार फिर उसने एक यू टर्न लिया। पहले तो उसने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम दे दिए, लेकिन बाद में कहा नहीं हमारी जो सियासी कमेटी है उसने हमें मना किया है कि आपने नहीं जाना और उसका ये फ़ैसला है, मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला है कि आपने उसके अंदर शिरकत नहीं करनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन जब भी इस हवाले से बात की जाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनके हवाले से बात की जाती है तो वैसे तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है या जो फैक्ट है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात का शिकार है। इमरान खान साहब से जब पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके पर अमल करें तो मुझे जेल से निकलवा सकते हैं, लेकिन आपने उस तरीके पर अमल दरामद नहीं किया। यानी कि खान साहब मेरे ख्याल में ये कहना चाहते कि जो एहतजाज की पॉलिसी मैंने आपको दी थी आपने वो पॉलिसी नहीं अपनाई और जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब कारकुनों को छोड़कर डी चौक में वापस चले गए वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। इमरान खान साहब शायद यही कहना चाह रहे थे या फिर पूरी बात बाहर आ नहीं सकी, मीडिया तक पहुंच नहीं सकी। बहरहाल ये जब किसी और की मुलाकात होती है तो जब इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो बाहर आएंगी तो सबको पता चल जाएगा। दूसरी अहम बात, जो शेर अफजल मरवत साहब वो भी कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया, लेकिन उनका जो खिताब था वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मज़ाहिया लहजा था उनका, उसका काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आए। एक पार्टी का लीडर आपका इस तरह से जेल में हो और वो इस तरह से 1 साल से ज़्यादा उस बंदे को अरसा हो गया हो कि वो जेल में वो गुजार रहा, अपना वक्त गुजार रहा है और वो कर रहा, तो बजाय इसके कि आप उसके लिए जदोजहद करें, आप उसको बाहर निकालने के लिए कुछ तदबीर सोचें, कोई सर जोड़ कर आपस में बैठें, आप लोग इस तरह की जो हरकतें और काफ़ी ज़्यादा नॉन सीरियस बिहेवियर रहा शेर अफजल मरवत साहब का इस तमाम तरह जो असम्बली की तकरीर थी उसके दौरान। यहाँ हमारे अरब दोस्त भी मौजूद हैं लेकिन उनको अरबों रुपए मिले थे। नहीं यार, यानी कि फिर मियां नवाज शरीफ की शक्ल उनको पसंद थी। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर निकलेंगे, पहले से ज़्यादा ताकत के साथ निकलेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस बार शेर अफजल मरवत साहब, इस बार जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब निकलते हैं तो क्या आवाम की इतनी बड़ी तादाद उनके साथ निकलेगी? क्योंकि पहले तो वो जो आवाम थी, जो कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, उनको डी चौक में छोड़कर खुद फरार हो गए थे। कारकुनान बेचारे खुद डी चौक में शल खा रहे थे, मार खा रहे थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे और अली अमीन गंडापुर साहब का पता ही नहीं था। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो ताकतवर तरीन शख्सियत जो इमरान खान साहब के साथ के बाद समझी जाती है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो क्या कारकुनान उनके साथ निकलेंगे? और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त हिकमत अमली है वो क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। इवन कि खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब या जो सलमान अकरम राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल, उनको भी नहीं पता होगा कि हमने आगे करना क्या है। बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानात दागे जा रही है, एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। इनके अपने 9 MNAs बिक गए, 2 सेनेटर्स बिक गए, लेकिन सिवाय बयानबाजी के या मजम्मत करने के इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे नाम तो इन्हें इंसाफ का रखा हुआ है, लेकिन क्या ये लोग इंसाफ कर रहे हैं? तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इंसाफ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्यों? आपने उन 5 लोगों का तो नाम लिख दिया जिन लोगों ने सेनेट में, कौमी असम्बली में वोट दिया और इस तरमीम के हक़ में वोट दिया, लेकिन बाकी 4 लोगों का नाम इसलिए आप लोगों ने नहीं किया। जो ज़रका तैमूर थी,
जिसने वोट तो नहीं दिया सेनेट के लिए, लेकिन उसने आप कह रहे हैं कि वो बिक गई थी, तो क्या फिर ज़ैन कुरैशी साहब का नाम भी इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, तो उनका नाम आपने अपने ऑफिशियल अकाउंट से फिर उनका नाम क्यों नहीं आपने डाला? ज़ैन कुरैशी साहब को इसलिए नहीं डाला कि उनके वालिद मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिर्फ इस वजह से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए। अगर उनका नाम डाल लेते, सेनेटर खातून जो सेनेटर है उसका नाम डाल लेते, तो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, उनका नाम भी लाजमी डालना चाहिए था। बहरहाल आप कह सकते हैं कि एक सियासी मंजरनामा बदल सकता है। जो जस्टिस यहिया आफरीदी साहब हैं, उनके बतौर चीफ जस्टिस जब वो हल्फ उठाते हैं तो देखना ये होगा कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा जस्टिस यहिया आफरीदी साहब के लिए, क्योंकि हमने जो देखा था, जो मखसूस नशिस्तों का जो एक केस था, उसका जो फैसला आया था, जो 8 रुकनी बेंच था, जो 8 जजेस थे, जो अक्सरियती जो जजेस थे, उनने फैसला जो दिया था पीटीआई के हक़ में दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि जो प्रो पीटीआई जो जजेस हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में जस्टिस यहिया आफरीदी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन होगी। और दूसरी चीज़ जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी, वो क्या होगी। तो इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, ये इमरान खान साहब के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, जो 9 मई के बाकी केसेस, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि खदशा है कि जो हुकूमत है इस वक्त कोई और तरमीम ना ले आए और 2/3 अक्सरियत से जो फौजी अदालतें हैं या मिलिट्री ट्रायल है उस हवाले से कोई ला कर कोई ऐसा कानून ना पास करवा ले जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ मुस्तकबिल ख़तरे में हो, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही मिटने का ख़तरा हो। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत इसी चीज़ की है कि वो जो अपनी मुस्तकबिल की जो उनकी हिकमत अमली है वो उसको अपनाएं, उस चीज़ पे वो फोकस करें, बजाय इसके कि जो उनके अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उनसे बाहर निकल कर। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।